गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं उद्योगों का इंडियन ज्योग्राफी के तहत। तो उद्योगों में हमने पहले लोहे इस्पात उद्योग को पढ़ा, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग को देखा। आज की इस कक्षा में हम सीमेंट उद्योग को देखेंगे, जो एक आधारभूत उद्योग है जिससे कई प्रकार के भवन निर्माण सामग्री, पुल, इमारतें और कई सारी मानव के रहने के लिए और मानव के उपयोग में आने वाली इमारतों के रूप में बनाई जाती है। तो आज सीमेंट उद्योग का हम अध्ययन करेंगे। सीमेंट उद्योग भारत में कहाँ कहाँ है, कौन से राज्य में ज़्यादा है, कौन से राज्य में कम है, और सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत चीज़ें क्या क्या होती है, सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सीमेंट इंडस्ट्री को। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, देश में सबसे पहले 1904 में, कब? 1904 में मद्रास, यानी कि जो तमिलनाडु चेन्नई वाला क्षेत्र है उसको मद्रास कहते थे तब। मद्रास में सीपियों से, समुद्री सीपियों से, सीपी जानते हैं ना, वो जो रेत होती है हमारी रेत, उस रेत में कभी कभी देखना आपको सीपियाँ नज़र आती है, इस तरीके की ऐसी सीपियाँ नज़र आती है, कुछ देखा होगा आपने ऐसी सीपियाँ। तो समुद्रों में काफ़ी मात्रा में निकलती है, समुद्रों में रेत बह कर आती है, उनमें से इस प्रकार की सीपियाँ निकलती है। उन सीपियों से सबसे पहले सीमेंट बनाने की कोशिश की गई मद्रास में। सीपियों से बनाने का कारखाना खोला गया। ठीक है, कारखाना खोला गया जो असफल रहा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि सबसे पहले देश में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था। अगर उसमें मद्रास आता है तो मद्रास करना है हमको। ठीक है, सफल पूछ लिया जाता है तो सफल में ये नहीं आएगा, सफल में आएगा 1912 और 1914। इसके मध्य देश में 4-5 कारखाने खोले गए थे, जिसमें लाखेरी, ये इंपॉर्टेंट है, देखें, लाखेरी बूंदी एसीसी सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर। कौन सी सीमेंट का? एसीसी सीमेंट का, लाखेरी बूंदी। और एक कारखाना और खोला गया है, जो खोला गया था मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में खटाऊ नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कारखाने खोले गए थे 1912 से 1914 के मध्य। साथ ही साथ गुजरात के पोरबंदर में भी खोला गया था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर भी एक कारखाना खोला गया था। ठीक है, 1912 से 1913 भी मिलता है किताबों में, 1914 भी मिलता है। ठीक है, तो इस दौरान ये कारखाने खोले गए थे। ठीक है, इन कारखानों को खोले हुए 100 वर्षों से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये कारखाने अपनी गोल्डन एज पूरी कर चुके हैं। ठीक है, 100 वर्ष का कार्यकाल इनमें पूरा हो चुका है। तो देश में ये कारखाने सबसे पहले खोले गए थे। ये कारखाने लाखेरी बूंदी यानी कि राजस्थान में, और एक मध्य प्रदेश के कहाँ, खटाऊ नामक स्थान पर खोले गए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी द्वारा खोले गए। तो ये खटाऊ कंपनी द्वारा खोला गया था। ठीक है ना, ये कंपनी का नाम क्या था? खटाऊ कंपनी। और इस कंपनी का नाम क्या था? क्लिक्सन कंपनी। क्लिक्सन कंपनी। ठीक है, 2 कारखाने ये खटाऊ कंपनी द्वारा खोला गया, खटाऊ में यानी कि एमपी में, मध्य प्रदेश में। और ये खोला गया है क्लिक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी भी आपको मिलेगा। क्लिक्सन कंपनी इसके लिए सही है। क्लिक्सन कंपनी द्वारा 1914 में लाखेरी बूंदी में कारखाना का स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे की कुछ बातें।
ये सबसे पहले सफल कारखाने थे जो अभी भी चालू है। ठीक है, 1951 तक देश में कारखानों का लगना जारी रहा। आज़ादी के बाद 1951 तक देश में लगभग 21 कारखाने हो गए थे। कितने? 21 कारखाने। 1951 तक देश में सीमेंट के 21 कारखाने खोले जा चुके थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, 21 कारखाने खोले जा चुके थे, लेकिन इनका जो उत्पादन था पूरा कुल वो मात्र 27 लाख टन ही था। ठीक है, जो इनसे उत्पादन हुआ करता था वो बहुत कम था, यानी कि 27 लाख टन इतना ही उत्पादन देश में होता था 1951 तक। फिर धीरे धीरे उद्योगों की संख्या बढ़ती गई। फिर वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान संदर्भ में अगर बात करें 2019 के अनुसार, ठीक है, 2019 के अनुसार देश में 210 कारखाने हैं बड़े। कितने हैं? देश में 210 कारखाने बड़े हैं जो सीमेंट उद्योग के वर्तमान में लागू है, वर्तमान में चालू है, जिनमें सीमेंट का लगातार उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है 210 बड़े कारखाने हैं, साथ ही 350 से ज्यादा छोटे कारखाने भी हैं। ठीक है, 350 से ज्यादा छोटे कारखाने भी हैं जो वर्तमान में सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये 210 कारखाने जो काम कर रहे हैं ये 64 कंपनियों के द्वारा चालित है। ठीक है, देश में 64 कंपनियां हैं सीमेंट उत्पादन की। आपने देखा होगा बंगर सीमेंट और इसके अलावा एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, तमाम तरीके की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों द्वारा 64 प्रकार की कंपनियां हैं। ये 64 प्रकार की कंपनियां देश में 210 बड़े कारखानों को चला रही है और 350 छोटे कारखानों को भी चला रही है। फिर इसके बाद देखेंगे हम देश में जो उत्पादन हो रहा है वो लगभग करोड़ों में पहुंच गया है। ठीक है ना, 550 मिलियन टन, 550 मिलियन टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है 2020 तक। ठीक है, 2020 तक 550 टन देश में उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पहले 27 लाख टन है, अब 550 मिलियन, और 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। अब आप निकाल सकते हैं कितने करोड़ हुआ है। ठीक है, लगभग 55 करोड़ या 5.5 करोड़, इतना टन, 55 करोड़ हुआ, इतना उत्पादन देश में करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर विश्व के संदर्भ में बात कर ले, भारत के संदर्भ में तो सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला गया था? मद्रास में, जो असफल रहा। और सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? लाखेरी, बूंदी में, और मध्य प्रदेश में खोला गया था। पोरबंदर में भी साथ में उनके खोला गया था। पोरबंदर में 3 इकाइयाँ खोली गई थी गुजरात में। लेकिन विश्व के संदर्भ में सबसे पहले कारखाना कहाँ खोला गया था? विश्व में सर्वप्रथम सीमेंट का जो कारखाना खोला गया था, वो सीमेंट का कारखाना खोला गया था, कहाँ खोला गया था? वो ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन, इंग्लैंड में, यानी कि वहां पर एक जगह का नाम है पार्कलैंड। ब्रिटेन में पार्कलैंड नामक स्थान पर 1824 में, कब खोला गया था ये? 1824 में सबसे पहले कारखाना खोला गया था। और इस पार्कलैंड जगह के नाम से भी एक सीमेंट चलती है वर्तमान में, पार्कलैंड सीमेंट। ठीक है ना, सीमेंटों के प्रकार में सफ़ेद सीमेंट भी होती है, काली सीमेंट भी होती है, पार्कलैंड सीमेंट भी होती है। ये सभी सीमेंट के प्रकार हैं। तो एक प्रकार का सीमेंट पार्कलैंड सीमेंट भी है। तो पार्कलैंड एक जगह का नाम है, उस जगह के ब्रांड के नाम पर पे ये सीमेंट का नाम रखा गया है। ठीक है, अगर बात कर लें भारत के संदर्भ में, कुछ बातें देखिए, नोट करते रहिए इन सभी बातों का। भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो भारत 1980 से पहले, कब? 1980 से पहले सीमेंट का क्या करता था? सीमेंट का आयात करता था दूसरे देशों से। कौन कौन से मुख्य देश थे? देखिए, ब्रिटेन था,
कोरिया था, इसके अलावा स्वीडन था और जर्मनी था, यूएसए था। इन देशों से भारत क्या करता था, सीमेंट का आयात करता था, मंगवाता था अपनी उत्पादन, अपनी उपभोग क्षमता को पूरी करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो खपत होती थी वो खपत उत्पादन से ज़्यादा होती थी, इसलिए हमको आयात करना पड़ता था दूसरे देशों से। लेकिन उसके बाद 1980 के बाद तेजी आई सीमेंट बनाने में भारत में। 1980 के बाद यानी कि कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत ना सिर्फ सीमेंट का उत्पादन करता है और ना सिर्फ भारत ने आयात बंद किया है, बल्कि भारत विश्व में निर्यात भी करने लगा है, ठीक है, निर्यात भी करने लगा है। भारत पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, ईरान आदि देशों को सीमेंट क्या करता है, निर्यात भी करने लगा है भारत, ठीक है। इन देशों को भारत सीमेंट का क्या करता है, निर्यात भी करता है, उनको सीमेंट भारत पहुंचाता है, ठीक है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इतनी बातें आप लिखिए। फिर इसके बाद हम लिखेंगे, देखिए भारत में जो है सीमेंट को अगर बेचा जाएगा तो सीमेंट के कट्टे पर BIS मानक ब्यूरो जो होता है, भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं इसको, भारतीय मानक ब्यूरो, इसका लेबल लगा हुआ जरूर होना चाहिए। और वो लेबल होता है इस तरीके का होता है, कुछ आपने देखा होगा, ISI का निशान होता है ना, वो ISI के मार्क यानी कि BIS भारतीय मानक ब्यूरो का निशान उस कट्टे पर होना चाहिए। वही कट्टा भारत में सीमेंट को उसी लेवल का सीमेंट भारत में बेचा जा सकता है। और एक बात लिखिए, नोट करके लिख लेना इस बात को, ठीक है ना, नोट करके लिख लेना। भारत में सीमेंट बेचने के लिए सीमेंट के ऊपर लेबल लगा होना चाहिए, BIS भारतीय मानक ब्यूरो का लगा होना चाहिए, यानी कि इस तरीके का ISI का मार्क उस पर होना आवश्यक है, ठीक है। और एक बात लिखना, भारत में जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है 2019 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति उत्पादन 235 किलो है। कितना है, 235 किलो भारत में सीमेंट का उत्पादन होता है एक आदमी पर, ठीक है। भारत में 235 किलो सीमेंट का उत्पादन होता है 2019 की जनगणना के अनुसार, 2019 के ये आंकड़े हैं, उसके अनुसार 235 किलो एक आदमी पर सीमेंट उत्पादित किया जाता है देश में, ठीक है। अब देश की जितनी जनसंख्या है उसको 235 से गुणा करेंगे तो हमारा वो 550 वाला मिलियन वाला मामला था ना, वो आ जाएगा, ठीक है। तो इतना उत्पादन भारत करता है। अब देखते हैं सीमेंट किस तरीके से बनता है, ठीक है। देखिए 1 किलो या नहीं, 1 किलो नहीं, 1 टन, कितना, 1 टन सीमेंट के लिए सबसे पहले तो देखिए कच्चा माल क्या है। कच्चा माल मुख्यतः जिप्सम है और चूना पत्थर है। चूना पत्थर सबसे इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर क्षेत्रों के समीप ही जो है सीमेंट के उद्योगों को स्थापित किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली सीमेंट के उद्योग वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां पर चूना पत्थर अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त होता हो। चूना पत्थर नहीं मिलेगा तो वहाँ पे सीमेंट का उद्योग स्थापित करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि चूना पत्थर एक भारी पदार्थ होता है, उसका परिवहन जो है ज़्यादा लागत वाला होता है, इसलिए चूना पत्थर क्षेत्रों के समीप ही इनका जो है स्थापित किया जाता है उद्योग। ये चूना पत्थर कहाँ मिलता है, देखिए अरावली की पहाड़ियों में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, विंध्याचल की पहाड़ियों में आसानी से मिल जाता है। तो अधिकांश उद्योग कहाँ है, अरावली पर्वत बोले तो राजस्थान में है, विंध्याचल पर्वत MP वाले क्षेत्र में भी है, कुछ मात्रा में चूना पत्थर वहाँ भी मिलता है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो वहाँ भी उद्योग पनप रहे हैं, ठीक है। कोयला दूसरा इंपॉर्टेंट कच्चा माल है, क्योंकि इनको गलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कितने कितने मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए देखिए 1.6 टन तो चूना होता है आवश्यक। कितना, 1.6 टन चूने की आवश्यकता होती है। 3.8 टन कोयला चाहिए,
और 0.38 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है, तब जाकर के 1 टन कोयला हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 टन ये हमारा शुद्ध माल बनेगा, लेकिन इसके लिए हमको देखिए लगभग 1.5 तो ये और लगभग 4 ये, इन दोनों को मिला लेते हैं तो लगभग यूँ समझ लीजिए 5.5 टन कच्चे माल की आवश्यकता हो रही है। कितने? 5.5 टन कच्चे माल की, और भी ज़्यादा ही है, 5.5 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो बताइए बाजार के समीप लगाएंगे या फिर कच्चे माल के समीप? हम लगाएंगे कच्चे माल के समीप। और कच्चा माल इसमें कौन सा है? चूना नहीं है, चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर इसके लिए कच्चा माल है। कोयला तो देखिए स्थानीय रूप में मिल जाता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला यानी कि अच्छे प्रकार का कोयला तो झारखंड में मिलेगा आपको या फिर पश्चिम बंगाल मिलेगा। कुछ मात्रा में आधा कोयला जो है अपने स्थानीय जहाँ पर निकलता है वहाँ का मंगा लिया जाता है, बाकी आधा कोयला जो कोकिंग कोयला वगैरह होता है वो मंगवा लिया जाता है, अच्छा कोयला झारखंड वगैरह के क्षेत्रों से। ठीक है, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, इतना इसमें जो है आवश्यकता होती है सीमेंट बनाने के लिए पत्थर की। ठीक है, चूना पत्थर कितना चाहिए? 1.6 टन, और दोनों में सिमिलर है। देखिए इसके बाद जिप्सम चाहिए 0.38 और कोयला कितना चाहिए? 3.8 और 3.8, इस तरीके से आंकड़ा आपको याद रह सकता है। कोयला 3.8 टन चाहिए उसको बनाने में। अब देखते हैं देश में वितरण, देख लेते हैं कहाँ कहाँ देश में वितरण है इसका। सीमेंट उद्योग का वितरण, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी जो जितनी भी थी किताब के उसमें मैंने आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है और आपके ग्रुप्स में भी डाल दी है मैंने, देख लेना आप उसको वहाँ से। ठीक है, कुछ अगर आपको डाउट्स है, आंकड़े कुछ बराबर नहीं है तो आप वहाँ पे देख लेना किस में कितना उत्पादन होता है। ये उत्पादन वाले आंकड़े आप देख लेना, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आंकड़े समझाए नहीं जा सकते, आंकड़े आपको रटने ही पड़ेंगे, इसलिए वो आंकड़े के लिए मैंने आपको दिया है। आप डाटा देख लेना किस सन में कितना उत्पादन हो रहा है, किस सन में कितना उत्पादन नहीं हो रहा है, मैंने आपके PDF डाल दिए। सीमेंट उद्योग का वितरण देखते हैं देश में। देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने, अभी कितने कारखाने बताए थे हमने? 210 कारखाने हैं देश में। 210 में से लगभग 77 कारखाने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, MP यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा 77 कारखाने इसके मिल जाते हैं। बाकी राज्य सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से पुअर कंडीशन में है अभी। ठीक है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ये टॉप पर है। ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट का उत्पादन करने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर फिर राजस्थान आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है, इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ और किन किन स्थानों पर सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं। क्या देखेंगे हम? आंध्र प्रदेश में देखेंगे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। तो पहले लिखिए आप मंगलगिरी एक कारखाना है मंगलगिरी में। इसके बाद है मांचेरियल, क्या है? मांचेरियल, फिर है माछरेला, तीनों में पे है माछरेला। ये कहाँ के पढ़ रहे हैं हम? आंध्र प्रदेश के। मंगलगिरी, मांचेरियल, माछरेला, पनियाम, इसके अलावा तांदूर, फिर है कृष्णा और विजयनगर। यहाँ पर सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, मंगलगिरी, मांचेरिया, माछरेला, पनियाम, तांदूर, कृष्णा, विजयनगर, यहाँ पर सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर हम देख लेते हैं, दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर राजस्थान देख लेते हैं हम। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ लगे थे वे भी देख लेते हैं हम। देश में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कारखाना जो खोला गया था बूंदी लाखेरी में खोला गया था 1912 के आसपास में। ठीक है, तो वहीं से तब से उत्पादन हो रहा है, 1914 से उत्पादन उसमें हो रहा है।
तो देश का सबसे पुराना कारखाना भी यही है, और इससे पहले देश का एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग का कारखाना जो था, जो सवाई माधोपुर में था पहले, ठीक है ना, सवाई माधोपुर में था, खेरदा के निकट। वहाँ पर देश का एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन का कारखाना था जो वहाँ था, ठीक है। वर्तमान में वो कारखाना बंद पड़ा है और उसके लोहे को आसपास के लोग चुरा करके ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लाखेरी बूंदी, लखेरी कहते हैं, लाखेरी कहते हैं। इसके अलावा लिखिए आप सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का नाम वैसे अब नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत सी किताबें अभी तक भी इसको लिखती है सवाई माधोपुर में। मैं जब से देख रहा हूँ तब से वो कारखाना बंद ही पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, मोड़क, ये कहाँ है, कोटा में। इसके अलावा सोजत, पाली, जोधपुर और माउंट आबू। इसके अलावा निम्बाहेड़ा, उदयपुर, सिरोही, सीकर, ब्यावर, अजमेर है ना, जयपुर, यहाँ पर कारखाने खोले गए हैं सीमेंट के, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में है, मांचेरियल, मछरेला, पनियाम, तांदूर, कृष्णा, विजयनगर, ये आंध्र प्रदेश में सभी। राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से हैं, लाखेरी है, बूंदी है, सवाई माधोपुर है, और चित्तौड़गढ़ है, मोड़क, कोटा है, सोजत, पाली, जोधपुर, आबू, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, सिरोही, और क्या है, सीकर, ब्यावर और जयपुर। यहाँ पर सीमेंट उद्योग के कारखाने लगाए गए हैं। अब अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं हम। अन्य राज्यों में कौन कौन से हैं, देखिए। अन्य राज्यों में देखते हैं, झारखंड में देखते हैं कौन से हैं। झारखंड में है डालमिया नगर, क्या है, डालमिया नगर, सिंदरी, बंजारी, चाईबास, खिलारी, कल्याणपुरा। ये कहाँ के कारखाने हैं, ये है झारखंड के कारखाने। डालमिया नगर में है, सिंदरी में है, बंजारी, चाईबास और इसके अलावा कल्याणपुरा और खिलारी नामक स्थानों पर सीमेंट के कारखाने लगाए गए हैं। कहाँ लगाए गए हैं बोलो, ये लगाए गए हैं झारखंड के अंतर्गत। फिर इसके बाद देखते हैं अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य में आप लिखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी स्थानों पर लगाए गए हैं इसके कारखाने। मध्य प्रदेश में कटनी है, कैमूर है, सतना है, जबलपुर है, नीमच है, रतलाम है, यहाँ पर कारखाने इसके लगाए गए हैं। ये सभी या तो अरावली के क्षेत्र में आते हैं कुछ, या फिर कहाँ आते हैं, विंध्याचल वाले क्षेत्र में, क्योंकि इसको चूना पत्थर आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कर्नाटका में, देख लेते हैं। कर्नाटक में देखिए बागलकोट, बेंगलुरु में भी है, भद्रावती में है, शाहबाद, यहाँ भी सीमेंट उद्योग के कुछ कारखाने लगाए गए हैं कर्नाटक के अंतर्गत। ठीक है, कर्नाटक के अंतर्गत ये कारखाने हैं। फिर एक राज्य और बच रहा है, उसको इसके बाद लिखेंगे, इसको उतार लीजिए फिलहाल। तमिलनाडु में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु में कहाँ कहाँ कारखाने लगाए गए हैं। तमिलनाडु में देखिए तिरुनेलवेली है, तुल्कापट्टी है, तलेयुत, ये तीनों टीटी पे है। तमिलनाडु टी 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 टी, ठीक है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, तुल्कापट्टी, तलेयुत यहाँ पे है। इसके बाद और है डालमियापुरम, एक डालमिया नगर अभी आया था, ये डालमियापुरम है। डालमिया नगर झारखंड में है, डालमियापुरम तमिलनाडु में है। इसके अलावा है राजमलायम, यहाँ भी सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं, ये है तमिलनाडु में। कुछ मात्रा में इसके कारखाने गुजरात में भी है, कुछ मात्रा में सीमेंट के कारखाने महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, कुछ मात्रा में तेलंगाना में मिलेंगे, ओडिशा में भी सीमेंट के कारखाने हैं। तो इस तरीके से ये सीमेंट के यूपी में भी है। तो ये सीमेंट के कारखाने अन्य राज्यों में लिख लीजिए आप, अन्य राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट के कारखाने मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी इतनी बातें तो हमने लिख ली। अब एक बात और आ जाती है कि इनकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कारक है वो है कच्चा माल, ठीक है। कोयला और जो चूना पत्थर है वो इसके लिए कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योगों की स्थिति हमेशा वहीं पर स्थित होगी जहां पर ये दोनों कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई झारखंड में तो आपको मिल रहा है, झारखंड में तो आपको कोयला मिल रहा है और एमपी में आपको चूना पत्थर मिल रहा है, तो आप इसका जो उद्योग लगाएंगे वो कर्नाटक में नहीं लगा सकते, ठीक है ना। या तो आप एमपी में लगाइए या झारखंड के समीप लगाइए, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो रही है। देखिए इसमें कच्चा माल महत्वपूर्ण होता है। वजन ह्रास वाले उद्योग ये, यानी कि जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल का ह्रास हो जाता है, बहुत सारा अपशिष्ट निकल जाता है। उस अपशिष्ट को बेकार करके जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता उस अपशिष्ट का, तो वो वजन ह्रास वाले उद्योग है ये। जैसे अभी बताया था मैंने 5.5 टन कच्चा माल होना चाहिए हमारे पास, तब जाके 1 टन सीमेंट बनेगा। तो 4.5 टन चीज उसका क्या करेंगे, तो उन चीज़ों को अलग सेपरेट रखना होता है। इतनी सारी परिवहन करके हम लेके आएंगे, फिर वहाँ बनाएंगे, फिर 1 टन ही माल निर्यात कर पाएंगे हम। तो इसलिए उद्योगों को वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। कच्चा माल आसानी से वहाँ पर प्राप्त हो सके। तो देखिए ये देश के कुछ उद्योग थे। आज नहीं कल की कक्षा में हम इस उद्योग, सीमेंट के जो उद्योग है उनकी अवस्थिति देखेंगे, भारत के नक्शे में उनको दर्शाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट उद्योग है उन सभी को भी भारत के नक्शे में हम दर्शाएंगे। तो आज की क्लास ये थी, इसमें हमने सीमेंट उद्योगों के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ सीमेंट उद्योग देश में स्थापित है। देखिए सीमेंट उद्योग में उसको गलाने के लिए जो है अलग अलग भट्टियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। उन भट्टियों से आपको कोई लेना देना नहीं है वैसे, लेकिन याद रखने के लिए यह रख लेना कि जो भट्टियाँ होती है उसमें बहुत सारा ईंधन जलाया जाता है कोयले के रूप में। अगर कोयला नहीं प्राप्त होता तो जो एक्सपायरी डेट की जो दवाएं हैं, औषधियाँ हैं, जो फालतू चीज़ें होती हैं जिनकी जो एक्सपायर हो चुकी है, उन एक्सपायरी चीज़ों को भी उसमें जला दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनसे ताप और ऊष्मा उत्पन्न की जा सके। भूसे का उपयोग भी किया जाता है। जो भूसा होता है खेत में इस्तेमाल करने के बाद जो फालतू बचा रह जाता है, उसका इस्तेमाल भी इनमें किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे आपसे कल इन उद्योग के नक्शे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।